हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नर्सेज न्यूक्लियस। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आ जाइए आज के सेशन को पढ़ने के लिए। आज का सेशन हमारा रहने वाला है ब्रेन हेमरेज। आज के इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है और ब्रेन हेमरेज के क्या क्या मेन कॉज हो सकते हैं और उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है पैदा हो सकती है। तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन मतलब कि जो मस्तिष्क, और हेमरेज, हेमरेज मीन्स होता है कि ब्लीडिंग होना या फिर जो रक्त का स्राव हो जाना। ब्रेन हेमरेज होता क्या है? ब्रेन हेमरेज जो अपने ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो वेंस और आर्टरीज होती है, उनके अंदर रप्चर होने की वजह से ब्लड बाहर आ जाता है और ब्रेन की जो टिश्यू होते हैं और न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनमें फैल जाता है। तो ब्रेन हेमरेज का सीधा सा मतलब यही है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाना। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ब्रेन हेमरेज इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ब्रेन हेमरेज एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, यानी कि इसमें पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इन विच ए रप्चर्ड ब्लड वेसल्स कॉजेज ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्लीडिंग कोज कर सकती है ब्रेन के अंदर। आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी बोल सकते हैं। इंट्राक्रेनियल हेमरेज मतलब कि जो अपने क्रेनियम पार्ट होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अपना बॉडी का होता है, उसके अंदर हेमरेज होता है। इसी वजह से इसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज बोलते हैं। और ये 3 टाइप का हो सकता है, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सबएरेक्नोइड। इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। अब हम इसके कोजेज अब हम पढ़ेंगे ब्रेन हेमरेज के कोजेज और कॉम्प्लिकेशंस। पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन हेमरेज के कोजेज। ब्रेन हेमरेज के क्या क्या कोज हो सकते हैं? पहला कोज है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब कि जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली हो जाती है और शेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि ये जो शेक लाइक स्ट्रक्चर है ये बन जाता है और ये कभी भी रप्चर होकर ब्लड ब्लीडिंग कोज कर सकता है ब्रेन के अंदर। सेकंड कोज होता है हाइपरटेंशन, बीपी। अगर ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 200 है तो ये भी ब्लीडिंग का कोज कर सकता है। और थर्ड होता है एक्सीडेंटल। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से भी ब्रेन में जो चोट इंजरी लग जाती है उसकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और ब्रेन ट्यूमर भी ब्लीडिंग कोज कर सकती है। और मेन जो कोज होता है वो फिफ्थ कोज ट्रॉमा भी इसका मेन कोज हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। ब्रेन हेमरेज से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकती है अपनी बॉडी के अंदर। फर्स्ट होती है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो सकता है। सेकंड होती है मेमोरी लॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इसमें पेशेंट की मेमोरी भी लॉस हो सकती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। पेशेंट, उसका जो बॉडी में मूवमेंट है वो वर्क करना बंद कर देगी, वो पैरालिसिस भी हो सकता है। और फोर्थ कॉज है इसका विजन लॉस। विजन लॉस मतलब कि उसको दिखना भी बंद हो सकता है। कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट चैलेंजेस भी पेशेंट को देखने पड़ सकते हैं। और सिक्स जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है पर्सनालिटी चेंजेस। अगर ये सब परेशानी होगी तो जाहिर है कि पेशेंट की जो पर्सनालिटी चेंजेस भी हो सकती है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।